कुछ महिलाएं बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और कुछ महिलाएं काफ़ी समय के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करती हैं लेकिन वो उनकी बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी छोटी सी ट्रिक के बारे में बताऊंगी जो कि रिलेशन प्लान करते समय आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करिएगा। जो भी आपका ओव्यूलेशन निकल के आता है आपकी पीरियड साइकिल के अनुसार, उसी टाइम पे आपको रिलेशन जरूर प्लान करना चाहिए। ओव्यूलेशन ही वो सटीक टाइम होता है जिस टाइम पे महिलाओं के शरीर में अंडा बनता है और उस टाइम पे मेल के सेल भी अगर प्रेजेंट होते हैं तभी जाके दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं छोटी छोटी गलतियां इस बात में कर लेती हैं कि जब भी वो रिलेशन प्लान करती हैं उसमें वो काफ़ी जल्दीबाजी भी अपनाती हैं। तो जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने जो भी आपके नेचुरल अर्जेस हैं, चाहे वो आपकी यूरिन हो रही हो या फिर आपको अगर स्टूल पास करना हो, वो सब कुछ आप मतलब करके आइएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको भूख लग रही है, आपको किसी बात की स्ट्रेस है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप उस बात को स्ट्रेस फ्री होकर ही आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए। अब होता क्या है कि हम कुछ और काम कर रहे हैं और कुछ और चीज़ के बारे में हमारा दिमाग चल रहा है, तो आपको पूरे माइंड सेट के साथ आपकी पूरे माइंड की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कपल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ग्रसित होते हैं जिससे उनकी जो पर्सनल लाइफ भी हैम्पर होती है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी प्लानिंग करने में भी दिक्कतें होती हैं। तो आपको स्ट्रेस को भी छोड़ना है और जितने आपके नेचुरल अर्जेस हैं उनको आप फुलफिल करने के बाद ही रिलेशन प्लान करिएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको रिलेशन प्लान करने के तुरंत बाद भी यूरिन नहीं पास करके जाना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं गलती क्या कर देती हैं कि उनको यूरिन अभी उनका फील हो रही है, लेकिन उस टाइम पे जब वो रिलेशन प्लान करती हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यूरिन की बातें घूमती हैं और उस टाइम पे वो अपना 100% नहीं दे पाती हैं। तो जब भी आप अगर किसी भी चीज़ में 100% नहीं देते हैं, उसकी अच्छी रिजल्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। तो कोशिश करें कि आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, सारे काम से आप निवृत्त हो जाइए। जब अगर आप पूरे फ्री टाइम में हो, अगर आपका माइंड पूरा फ्री हो, उसके बाद ही आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं रिलेशन के तुरंत बाद उठ के वो जल्दी से जाती हैं कि चलो मुझे वॉशरूम फील हो रही थी तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन ऐसे टाइम पे जब अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को रोकना चाह रही हैं, उस टाइम पे कम से कम 10 से 15 मिनट लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर ट्राई करें। उसके लिए आपको समय लेकर के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जब अगर आप मेल के साथ जब संपर्क में रहती हैं तो उनके जो सेल्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। मेल के सेल्स को काफ़ी टाइम मिल जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच करके एग को फर्टिलाइज कर दे। तो उस टाइम पे लेग अप द वॉल पोजीशन आपके लिए एक बेस्ट पोजीशन होती है, जिस टाइम पे जितने भी जो मेल के सेल्स होते हैं जल्दी से जल्दी आपको अंदरूनी एरियाज में पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का ये भी कंप्लेन होता है कि जो पुरुष के जितने भी सेल्स हैं वो आउट हो जा रहे हैं। तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप कई बार आप तुरंत से उठ करके बैठ जाती हैं या तुरंत से उठ करके चलने लगती हैं, वॉशरूम जाती हैं, क्लीनलीनेस कर देती हैं। तो इसके वजह से होता क्या है कि आपको उस पोजीशन पे थोड़ी देर के लिए रुकना है। चाहे आप करवट भी ले सकती हैं या फिर कोशिश करें कि लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर ट्राई करें। उससे होता क्या है कि आपका एंटी ग्रेविटी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप ज़्यादा श्योर होना चाहती हैं तो आप मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो भी आपको लिक्विड जो आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो बस एक रेसिडुअल पार्ट है, उसका आपकी प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। आपकी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि जो मेल के सेल्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ काउंट अच्छे होने चाहिए, उनकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और जो फीमेल है उनके अंडे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और जब उनको सही टाइम मिल जाता है, दोनों को एक परफेक्ट टाइम मिल जाता है, तो फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए कुछ सेकंड भी लगते हैं, कुछ मिनट भी लगते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हर एक महिलाओं की बॉडी टाइप बिल्कुल अलग अलग होती है। कुछ महिलाओं के पीएच होते हैं काफ़ी बैलेंस रहते हैं। अगर उस प्राइवेट पार्ट की एरिया की पीएच की बात की जाए तो बहुत सारी महिलाएं अपने हाइजीन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करती हैं, उनके प्राइवेट पार्ट का पीएच काफ़ी अच्छा होता है और अच्छा होने की वजह से वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो जल्दी डेड नहीं होते हैं और जल्दी से जल्दी आपका फेलोपियन ट्यूब में पहुँचने तक की भी उनकी क्षमता होती है। लेकिन बहुत सारे जो फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन नहीं मेंटेन करती हैं, वहाँ की पीएच को अच्छी तरह से बैलेंस नहीं करती। जब उनका पीएच बिगड़ता है तो मेल के जो सेल्स होते हैं वो आउटर एरिया में ही वो डेड हो जाते हैं और उनको अंदर आने का मौका ही नहीं मिलता है। तो कई बार इस वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो अपनी क्लीनलीनेस के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो
बॉडी है पूरी तरह से स्वच्छ होनी चाहिए। साफ सफाई का बेसिकली ज़रूर ध्यान दें ताकि आपके उस एरिया का भी पीएच अच्छा मेंटेन होगा जो कि मेल के सेल के लिए फेवरेबल होते हैं। तो इन सब बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है और ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए और पानी की मात्रा भी आपको अच्छी बना करके रखनी है। होता क्या है, जब हमारी बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और बहुत सारे केसेस में महिलाओं को प्रॉपर म्यूकस का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से भी उनको इस दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन भी फील होता है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि अपनी बॉडी को आप अच्छा मेंटेन करके रखें, अपने डाइट के ऊपर ध्यान दें, अपने एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दें और अपने पॉजिटिव सोच के ऊपर ध्यान दें ताकि आपको अनावश्यक किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। आप ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी भी जल्दी से जल्दी रुकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।